नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थवाहिनी में हार्दिक स्वागत है। जब सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही थी और समस्त ज्ञान नष्ट होने के कगार पर था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों और मानवता की रक्षा की। आज हम बात करने जा रहे हैं मत्स्य पुराण के विषय में। मत्स्य पुराण, जो हमें उस प्रथम अवतार की कथा सुनाता है जहां भगवान ने राजा मनु को सावधान किया और प्रलय से पहले धर्म, ज्ञान और जीवन के बीजों को सुरक्षित रखा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मत्स्य पुराण की अद्भुत कथाएं, गूढ़ रहस्य और वे दिव्य संदेश जो हर युग में मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। जरा सोचिए, जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, जब पूरी दुनिया पानी में डूब रही हो, तब ज्ञान, नॉलेज कैसे बचता है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसी कहानी में जो विनाश के बीच उम्मीद और संरक्षण की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है कृतमाला नदी के किनारे से, जहां राजा मनु सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। अचानक उनकी हथेलियों में पानी के साथ एक नन्ही सी मछली आ जाती है। पर यह कोई मामूली मछली नहीं थी, इसका बढ़ना अविश्वसनीय था। पहले तो वो हथेली में समा गई, फिर देखते ही देखते वो एक पानी के बर्तन के लिए भी बड़ी हो गई, फिर एक घड़े के लिए, और फिर तो हाल ये हुआ कि एक बड़ा तालाब और यहाँ तक कि पूरी नदी भी उसके लिए छोटी पड़ गई। आखिरकार उसे महासागर में ही छोड़ना पड़ा। तो चलिए इसी रहस्य की गहराई में उतरते हैं, बात करते हैं उस महाप्रलय की और उस रहस्यमयी मछली की जिसने आने वाले विनाश की भविष्यवाणी की, और एक बहुत ही अजीब सी गुजारिश भी। देखिए, जब मनु उस मछली को वापस नदी में छोड़ने ही वाले थे, तो उसने मानो इंसानी आवाज में उनसे कहा, मुझे यहाँ मत छोड़िए, पानी के बड़े बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। अब मनु का दिल करुणा से भर गया और वो उसे अपने साथ ले आए। उन्हें क्या पता था कि वो मछली के रूप में पूरे ब्रह्मांड का भविष्य अपने साथ ले जा रहे हैं। और जैसे ही वो मछली महासागर में पहुंची, उसने अपना असली, विराट और दिव्य रूप दिखाया। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। और उन्होंने जो चेतावनी दी वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उन्होंने कहा, आज से ठीक 7वें दिन ये पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी, एक महाप्रलय आने वाला है। अब सवाल उठता है कि ये प्रलय आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ दी एंड नहीं है, ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है, एक साइकिल, एक ऐसा समय जब यूनिवर्स को एक नई शुरुआत के लिए नष्ट किया जाता है। ये एक तरह की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जब दुनिया में पाप और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ठीक यहीं से, इसी महाप्रलय के बीच से शुरू होती है भगवान के मत्स्य अवतार की कहानी, एक युग के अंत में एक डिवाइन रेस्क्यू मिशन। तो मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने मनु को कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी नाव बनाओ। पर ये सिर्फ एक नाव नहीं थी, ये तो जैसे भविष्य के लिए एक टाइम कैप्सूल थी, एक आर्क ऑफ लाइफ। इसमें कौन कौन सवार होगा? इसमें होंगे 7 महान ऋषि, सप्तऋषि, जो ज्ञान के रखवाले थे। इसमें होंगे हर तरह के पेड़ पौधों और जीवों के बीज, ताकि नई दुनिया में जिंदगी फिर से शुरू हो सके। और सबसे जरूरी चीज, पवित्र वेद, सृष्टि का सारा ज्ञान। असल में इसी समय हयग्रीव नाम के एक असुर ने वेदों को चुराकर समंदर में छुपा दिया था, तो उन्हें वापस लाना भी इस अवतार का एक मकसद था। और पता है, इस नाव को खींचने वाली रस्सी कौन बनी? स्वयं नागराज वासुकी। और फिर वो दिन आ ही गया, 7वां दिन। प्रलय शुरू हुआ, समंदर ने अपनी सारी हदें तोड़ दी, लेकिन मनु की नाव तैयार थी। तभी वो विशाल सुनहरी मछली फिर से प्रकट हुई, जिसके सिर पर एक बहुत बड़ा सींग था। मनु ने नाव को उसी सींग से बांध दिया, और फिर उस भयंकर तूफान और ऊंची ऊंची लहरों के बीच मत्स्य अवतार ने उस नाव को सुरक्षित रास्ता दिखाया। पर रुकिए, ये सफर सिर्फ जान बचाने का नहीं था, ये ज्ञान बचाने का भी था। उस नाव पर, उस लंबी और अनिश्चित यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य और मनु के बीच जो बातचीत हुई, जो संवाद हुआ, वही आगे चलकर मत्स्य पुराण कहलाया। और ये कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं थी, इसका नतीजा था मत्स्य पुराण, जिसमें करीब करीब 14,000 श्लोक हैं। ये एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें कॉस्मोलॉजी, माइथोलॉजी, आर्ट, गवर्नेंस, मतलब सब कुछ है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आने वाली सभ्यता के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है।
इस पूरे ज्ञान के केंद्र में है एक शाश्वत संघर्ष, धर्म और अधर्म का। एक तरफ है धर्म, यानी सच्चाई, करुणा और नेकी का रास्ता। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, पर ये मोक्ष की ओर ले जाता है। और दूसरी तरफ है अधर्म, यानी लालच, धोखा और स्वार्थ का रास्ता। ये देखने में बहुत आकर्षक लगता है, पर इसका अंजाम हमेशा विनाश होता है। भगवान मत्स्य ने एक बहुत जरूरी बात समझाई कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक बातों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसमें समाज को फिर से कैसे खड़ा किया जाए, इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडलाइंस भी थीं। और इसकी शुरुआत होती है राजधर्म से, यानी एक राजा और उसके राज्य का धर्म। तो ये राजधर्म क्या है? इसका मतलब है राजा का कर्तव्य, वो नैतिक कोड, वो एथिक्स जिसे एक शासक को फॉलो करना ही होता है, ताकि उसकी प्रजा और उसका राज्य खुशहाल और सुरक्षित रहे। मतलब ये सिर्फ पावर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मत्स्य पुराण यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर एक राजा और एक जस्टिस सिस्टम यानी दंड न हो, तो समाज में मत्स्य न्याय लागू हो जाता है। मत्स्य न्याय मतलब मछलियों का कानून, जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी ताकतवर कमजोर पर जुल्म करने लगता है। इसीलिए एक सही राजा और एक निष्पक्ष कानून व्यवस्था का होना बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए, एक राज्य सिर्फ राजा से नहीं बनता। मत्स्य पुराण बताता है कि एक मजबूत राज्य के 7 जरूरी अंग होते हैं, जिसे सप्तांग कहा गया है। पहला, राजा यानी स्वामी। फिर उसके मंत्री, अमात्य। तीसरा, उसका इलाका और वहां के लोग, जनपद। चौथा, एक सुरक्षित किला या राजधानी, दुर्ग। पांचवा, खजाना यानी कोष। छठा, सेना और न्याय व्यवस्था, दंड। और सातवां, भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी यानी मित्र। जब ये 7 अंग ठीक से काम करते हैं, तभी कोई राज्य तरक्की करता है। लेकिन ज्ञान का ये समंदर सिर्फ शासन और राजनीति तक ही नहीं रुकता, ये कला और वास्तुकला की गहराइयों में भी उतरता है। तो अब बात करते हैं मंदिर बनाने की कला की। धरती पर पवित्र जगहों को बनाने का एक दिव्य ब्लूप्रिंट। मत्स्य पुराण के हिसाब से एक मंदिर की सबसे सही नींव एक स्क्वायर ग्रिड पर रखी जाती है, जिसे मंडल कहते हैं। और ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है, एक कॉस्मिक मैप। अक्सर ये 64 खानों का एक पैटर्न होता है, जो एक ऐसी पवित्र ज्योमेट्री बनाता है जो धरती को स्वर्ग से या कहें कि इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। और इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो तो हैरान कर देती हैं। जैसे कि मंदिर का मेन गेट हमेशा उगते सूरज की तरफ होना चाहिए, या ये कि मंदिर का डिजाइन इंसानी शरीर की बनावट पर आधारित है। मूर्तियों के लिए भी इतने सटीक नाप दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर किसी देवी की मूर्ति की कमर 22 अंगुल यानी उंगलियों की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। यह सच में आध्यात्म और विज्ञान का एक कमाल का संगम है। तो अब हम आखिर में सवाल पर आते हैं कि हजारों साल पुरानी सर्वाइवल की एक कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, इसकी असली विरासत क्या है। इसकी टाइमलेस विजडम को समझने के लिए मत्स्य पुराण का बस ये एक श्लोक ही काफी है। एक तालाब 10 कुओं के बराबर है, एक जलाशय 10 तालाबों के बराबर है, एक पुत्र 10 जलाशयों के बराबर है, लेकिन एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर है। जरा सोचिए, आज के समय में जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, इससे ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट और क्या हो सकता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि मत्स्य पुराण सिर्फ एक माइथोलॉजी की किताब नहीं है, ये तो खुद मनु की नाव की तरह है, एक ऐसा जहाज जो वक्त के समंदर में सभ्यता के लिए जरूरी ज्ञान को एक युग से दूसरे युग तक ले जाता है। ये प्रतीक है विनाश पर ज्ञान की जीत का, अव्यवस्था पर व्यवस्था की जीत का और मौत पर जिंदगी की जीत का।